हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सेकेंड वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो है वो लेसन 4 कर रहे थे, उसका सेकेंड वीडियो आज शुरू करेंगे। पेज नंबर 9, सेकेंड पैराग्राफ, जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं और दो व्यक्तियों के क्वेश्चन के जो आंसर दे देते हैं, वो अब तीसरे व्यक्ति से वही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। तो तीसरे व्यक्ति जो है एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है। मतलब वो देश की सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक देश की सेवा कर रही है। अब हमारे यहाँ के जो है असहयोग आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था, उसमें वे कई बार जेल भी जा चुकी हैं आंदोलन के लिए अंग्रेजों के प्रति। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई क्षेत्रों में हुआ है, क्योंकि आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, देश की समस्याओं को समझा और लोगों के काफी नजदीक रहे, तो अनुभव जो है उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में मिला है। उनको भी मैंने घेरा। घेरने से क्या मतलब है? घेरने से मतलब है कि उनसे भी जो है क्वेश्चन उन्होंने किया, तो उन्होंने वो क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि तुम लोग बड़े आलसी हो, क्योंकि उनको अनुभव था। वो बोलती हैं कि आप लोग जो है भारत के यहाँ अपने आगे लोग जो है बहुत ही आलसी हैं, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। आलसी का मतलब क्या होता है? जो कि अपने काम को करने में जो है बहुत ही ज्यादा देर लगाए, धीरे धीरे करे, या किसी काम को करने की इच्छा ना हो, उसको आलसी बोलते हैं। तो ये बताते हैं कि आप लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमको मेहनत जो है हर क्षेत्र की होती है, कोई भी क्षेत्र हो। कोई नौकरी करता है तो जो है वो 8-10 घंटे तक मेहनत करता है हर क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, मजदूर जो है वो शारीरिक मेहनत करता है, और ऑफिस का बड़ा ऑफिसर होता है वो मानसिक करता है, शारीरिक भी करता है, दोनों प्रकार की मेहनत करता है। तो हर जगह जो है वो हम किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें हमको मेहनत की जरूरत होती है। तो हम लोग जो है वो हम लोगों ने श्रम करना सीखा ही नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत करना तो हमने मजबूकों का काम समझ रखा है। मजबूक का मतलब होता है जो कि बहुत दिनों का भूखा हो, या जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो, है ना। तो हम लोग ये समझते हैं हम क्यों मेहनत करें इस चीज के लिए। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल रहे हैं कि हम संसार में जो बड़े हुए हैं सबसे अथक परिश्रमी हुए। अथक मतलब बहुत ज्यादा। हम ये सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी इस पे काम कर रहे हैं तो हम क्यों मेहनत करें, दूसरे लोग हैं करने वाले, हम क्यों मेहनत करें। लेकिन वो ये चीज भूल चुके हैं। लेखक क्या बताते हैं कि वो लोग ये चीज भूल चुके हैं जो ऐसा करते हैं, कि जितने भी महान व्यक्ति हमारे देश में हुए उन्होंने बहुत मेहनत की है जब हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद को करवा पाए। हर क्षेत्र में उन्होंने मेहनत की है। देखो हम लोग भी देखते हैं किसान दिन रात खेत में काम करता है तो उनको आनंद मिलता है। हर एक क्षेत्र में जो हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी जो है वो अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफल कैसे हो सकते हैं? जैसे आप लोगों की उदाहरण बताती हूँ, आप लोग जब तक पढ़ाई नहीं करोगे जब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आरामशूर तो हम हैं, पर हमें लगन नहीं है। हम किसी भी काम की शुरुआत तो कर देते हैं बड़ी वीरता के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, लेकिन क्या करते हैं फिर धुन नहीं होती उस काम को करने की। अरे थोड़ा बहुत कर दिया, छोड़ो अब कौन करे, आलस आ जाता है हमारे अंदर। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न ही अपने गृहस्थी संबंधी सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। घर के हमारे सामाजिक कार्य हैं उसमें भी हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई मेहनत करने नहीं चाहते। दूसरा, न हम अपनी रोजगार के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए जो है मेहनत करते हैं। रोने पीटने और सीखने में हम जितना समय बिताते हैं उतना ही समय यदि हम काम में बिताएं तो हम देश की काया पलट कर सकते हैं। रोने पीटने और जीतने का क्या मतलब है? किसी भी चीज को जो बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना और उसमें कह देना कि भाई हमसे नहीं हो सकता, असफलता दर्शाना, है ना। जीतने का मतलब होता है बार बार चिढ़ना, बार बार इस तरह से सोचना कि भाई हम क्यों करें ऐसा। तो इतना समय हम इसमें बिता देते हैं और फिर भी उस काम को नहीं कर पाते हैं तो फिर हताश हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। यदि हम उस काम को करें तो हमारा देश की काया पलट हो सकती है। काया पलट होना मतलब हमारा देश जो है अभी जो स्थिति में है उससे बहुत अधिक ज्यादा प्रगति कर सकता है। हम लोग बड़े आलसी हैं। तीसरा कारण उन्होंने, वृद्ध स्त्री ने जो है ये बताया था कि हम लोग बड़े आलसी हैं। अगर हम आलस छोड़ दें तो हम जो है अपने काम में सफल हो सकते हैं, हमारा देश उन्नति कर सकता है। चौथा व्यक्ति जो है वो भी एक बहुत उम्र वाली जो है वृद्ध स्त्री हैं। वे संसार में बड़ी प्रसिद्ध हैं। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। उनका जो परिवार है लेखक का, उनको बहुत चाहती थी।
मेरी पितामही तुल्य थी। पितामही का मतलब होता है दादी, है ना, ग्रैंड मदर। तुल्य मतलब उनके समान, तो उनके उम्र की, उनके जैसी स्वभाव वाली, उनको भी मैंने तंग किया। तंग करने से क्या मतलब है, लेखक जो है वो जानना चाहते हैं विचार कि भाई आपके इस बारे में क्या विचार है। कैसे आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की सेवाओं में लगाए, 40 वर्षों से वो हमारे देश की सेवा कर रही हैं, आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है हमारे देश में। थोड़े में उनका उत्तर था, थोड़े में बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने अपना आंसर बताया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। मतलब उदारता का मतलब होता है दया की भावना। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया। अब देखो, उदारता की भावना बताई है कि हम लोग जो है एक दूसरे के प्रति उदार नहीं है, पोलाइट नहीं है। अब इसके लिए छोटे छोटे उदाहरण है जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा उससे, कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे उदारता की भावना होगी तभी हम सोचेंगे ना कि भाई चलो हम तो उन्नति कर रहे हैं, चलो ना हमारा मित्र भी उन्नति करे। ये नहीं समझते हैं, अपने से आगे किसी को निकलने नहीं देते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते हैं। हमारे से भी गुणवान कोई हो सकता है, तो हमें उनको भी जो है अवसर देना चाहिए। उनके बात मानने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। तो ऐसा करते करते उनको सारा जीवन बिता देते हैं, अपना काम न किसी दूसरे को सिखाते हैं और न उनको दूसरों को अपने क्षेत्र में आगे आने देते हैं। वास्तव में वृद्धा की बातें बहुत ठीक थी। लेखक ये कहते हैं, अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता है। सिगरेट जो है वो कंपनी के हैं, वो है ये। बहुत सारे लोग जो है समझाते नहीं है, पिता जो है अपने को कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन उनके बाद जो है पुत्र को बहुत ज़्यादा तकलीफ उससे होती है। इसके कारण कितने ही कुटुंब जो है नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए, अपनी विद्या दूसरों को नहीं सिखाते ताकि जो है वो उनको भी ज्ञान मिल सके, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। फिर इस कारण कितने वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। औषधियाँ जो वनस्पतियाँ रखी हैं, उन्होंने दूसरों को नहीं समझाया कि भाई वनस्पतियाँ इस प्रकार की होती हैं, तो इस कारण से ज्ञान ही नहीं हुआ। दूसरा, कई वैज्ञानिक जो है आविष्कार इसी तरह से रह गए अधूरे, कि उनको सीक्रेट्स पता नहीं थे जिससे कि उसको आगे बढ़ा सकें। इसलिए जो है कई आविष्कार हमारे अधूरे रह गए। लुप्त हो गई मतलब औषधियाँ लुप्त हो गई मतलब वो कभी हमको दिखाई नहीं दी, क्योंकि हमको उनके बारे में ज्ञान ही नहीं था कि नहीं ये पेड़ पौधा है, ये हमारे किस काम आ सकता है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सीखा। पेशा मतलब व्यवसाय, अपना रोजगार, कि इसमें प्रतिद्वंदिता मतलब कॉम्पिटिशन चल रही है हर जगह, कि कोई अपना काम किसी दूसरे को सिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। कि अगर ये व्यक्ति काम सीख गया तो फिर हमारी कोई हमको कोई पूछेगा ही नहीं, कि हमसे आगे निकल जाएगा क्योंकि हमसे होशियार है, इसलिए वो लोग काम सिखाना नहीं चाहते। सार्वजनिक जीवन में तो ये इतनी विवश दिखती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। भले ही लोग सामने वाला काम बिगाड़ते, लेकिन हम उसको सिखाना नहीं चाहते। इस कारण काम इतना बिगड़ जाता है कि इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी व्यक्ति को मतलब मशीन सुधारना आती है, वो इतना अपने काम में मजबूर ही रहता है कि वो दूसरों को नहीं सिखाना चाहता कि भाई मैंने ये काम कैसे किया है, कैसे सीखा है। तो ऐसा इस कारण से क्या होता है कि वो सारे काम बिगड़ने लगते हैं, और क्योंकि हम उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो वृद्ध स्त्री जो कि काफी एक्सपीरियंस थी, उन्होंने क्या बताया कि हम लोगों के अंदर उदारता की भावना नहीं है, हम किसी दूसरे की मदद करना नहीं चाहते। अब लेखक ने ये चारों व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछ लिए और उन्होंने आंसर भी दे दिए। अब लेखक अपना सारांश बताकर भाई ये लेसन खत्म कर रहे हैं कि भाई इसका क्या कंक्लूजन निकला। चारों से क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिए और उनको आंसर भी मिल गया। अब वो इसके बारे में क्या सोचते हैं लेखक, वो इस पैराग्राफ में बताया है कि सारांश ये है कि ठीक समय पर उपयुक्त काम न उठाकर, अपने काम में दावा न रखकर, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी न समझकर, अपने काम को एक एक की तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ हम उस काम को नहीं करते हैं और उदारता के साथ उस दूसरों को नहीं सिखाते हैं। ये सब चीजें हम नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बताया है। चारों मित्रों ने हमारे यहाँ के लोग जो काम करते हैं उन्हीं के दोष निकाले हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। अरे कि हम जो है अपने काम में गर्व महसूस नहीं करते हैं, हमको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, फिर हम बड़े आलसी हैं अपने काम में, और हम जो है दूसरों के प्रति जो है वो उदार नहीं है। तो ये चारों समस्याएं जो है इस कारण से हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य जानना चाहे कोई, तो मैं यही कहूँगा कि हम अपने नागरिक कर्तव्य और अधिकार को भूल चुके हैं, जो हमारे इस
इसमें सिविक्स में जो आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, कर्तव्य हैं, नागरिकों के, सिटीजन्स के जो कर्तव्य होते हैं वो हम सब भूलते जा रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे नेता होते हुए भी हम जनसाधारण जनता से कोई लाभ नहीं ले रहे हैं। वो हमको कहते हैं कोई काम करने को, तो हम लोग जो है वो नहीं करते। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनकी जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की पिछली समझ लेते हैं। अपने मूर्ति बनाई, उसका ये कर दिया, जय जयकार कर दी, बस हमारा कर्तव्य खत्म हो गया। उन्होंने क्या हमको सिखाया है जीवन में आगे बढ़ना, ये हम नहीं चाहते। बहुत महापुरुष हैं, उन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी सीख दी है। धर्म की दृष्टि से भी आप देखो बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते। कि हमारी सीख हम उनकी मूर्ति स्थापित कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखना नहीं चाहते। हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते। उनके आदेशों को के अनुरूप अपना जीवन संगठन, हम अगर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें तो हम जो है बहुत महान व्यक्ति बन सकते हैं और हमारा देश भी उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं रह गए हैं। संसार वेग से चलता चला जा रहा है, संसार की गति तो बढ़ती जा रही है, देश के सभी लोग विकास करते जा रहे हैं। हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है, जो आकर हमारा काम कर दे तो दूसरा क्यों करेगा। हम ये चाहते हैं कोई हमारी मदद कर दे, क्यों करेगा दूसरा। अरे जब हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल आख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक इसी तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम जो कर्तव्य है उसको किस प्रकार से कर रहे हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है कि हमारे जो कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अगर ये समझ ले तो उसकी देशभक्ति जो है वही प्रदर्शित होती है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो किसी नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित क्यों ना हो, हमारा कार्यक्षेत्र जो है वो बहुत ही संकुचित है, लेकिन फिर भी केवल धोबी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही हम क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम से जाग उठेगा। हर एक व्यक्ति जो है अपना अपना काम मुस्तैदी से करने लगे। धोबी हो, वो भी दर्जी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, दुकानदार हो, पहरेदार हो, है ना, कोई गांव का शिक्षक ही क्यों ना हो, सब व्यक्ति अगर मिलजुल कर काम करें तो हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके अंग अंग में जान आ जाएगी। अंग अंग मतलब ये लोग, ये व्यक्ति हर एक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो हर एक क्षेत्र में जीवन के हमारे काम आते हैं, बराबर है। दर्जी नहीं होगा तो हमारे कपड़े कौन सिलेगा, धोबी नहीं होगा तो फिर किसान जो है हमारा अन्नदाता है, जो हमें अनाज देता है, फिर दुकानदार, पहरेदार, सभी लोग, शिक्षक, सभी जो है वो उनके सहारे से ही हमारा जीवन आगे चलता है। तो हर एक क्षेत्र में जो है हमारा क्षेत्र जीवन जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश, मनुष्य समाज स्वयं संगठित हो जाएगा। हम हर एक मनुष्य अगर ये सोचे कि हमें ये इस तरह से काम करना है, लोगों की मदद करना है, तो सभी लोग संगठित होंगे और सभी लोग जो है संगठित होंगे तो पूरा देश संगठित होगा और एकता से आगे बढ़ सकता है। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की ही आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमको उसी प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता है जिनके अंदर ये भावना हो। कौन सी भावना? कि हम जो है अपने काम में गर्व रखें, हम जो है अपना काम ईमानदारी से करें, हम जो है आलसी ना बने, बराबर है, और हम जो है दूसरों के प्रति उदारता की भावना रखें। ये चारों चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम जो है बहुत अच्छे देशभक्त बन सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं देश के, और अपने देश को जो है प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इस यहाँ पे हमारा खत्म है लेसन। तो 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। वृद्धि ईसाई ने जो है क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर दिया, मतलब चारों लोगों ने क्या आंसर दिए, और फिर अंत में लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो लेखक ने जो निष्कर्ष निकाला है वो आपको लास्ट पैराग्राफ के आंसर से आएगा, तो वो आपको इसके अंदर देखना है। अब ये यहाँ पे हमारा लेसन ओवर हुआ है। अब इसमें जो है आपको स्वाध्याय और क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें विकल्प है। विकल्प आपको PDF में आएंगे। एक वाक्य के आंसर्स हैं, 2-3 वाक्य के आंसर्स हैं और सब स्पार्ट आंसर्स हैं। आपको पूरा पेपर स्टाइल इसी प्रकार का होता है, तो आपको उसी प्रकार से जो है PDF आएगा, आपको वैसे ही आंसर्स लिखना है और जो है अपना लेसन तैयार करना है। अच्छा, ग्रामर की बात है जो है वो आपके 1 to 5 लेसन की ग्रामर जो है मैं एक साथ आपको देने वाली हूँ, जिसमें आपको समास और संधि का थोड़ा थोड़ा समझा के जो है वो एक PDF आपको पूरी, और वीडियो और PDF ये दोनों जो है आपको ग्रामर की आएगी 1 to 5 लेसन की। तो
आपको जो है पूरा 1 to 4 लेसन हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको 1 to 4 लेसन जो है CW पढ़ाई का तैयार करके रखना है। कभी भी जो है आपको स्कूल में चेकिंग के लिए जो है आपकी बुक्स मंगवाएंगे, फ़ोन आपके पास से इन्फॉर्मेशन आएगी आर्थिक सर की, तो आपको वो बुक लेकर आना है। इससे आपको बिल्कुल एक्सेप्ट उसको तैयार करके